बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस और आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट्स ऑफ कंपोनेंट्स। मेजर और माइनर कंपोनेंट्स की नेचर के लिहाज से सॉल्यूशन 9 तरह के हैं। देयर आर 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ मेजर एंड माइनर कंपोनेंट्स। अगर आप सॉलिड को डिसॉल्व करें सॉलिड में, यानी सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, एक टाइप तो ये हो गई जिसमें सॉल्यूट भी सॉलिड हो और सॉल्वेंट भी सॉलिड हो। इनकी एग्जांपल में है इलाइज, जेम्स। जेम्स से मुराद कीमती पत्थर लाइक रूबी, एमरल्ड, सेफायर, एमेथिस्ट। रूबी को उर्दू में कहते हैं लाल, एमरल्ड को कहते हैं ज़मुर्रद, सेफायर को कहते हैं नीलम और एमेथिस्ट को कहते हैं याकूत। इसी तरह जो एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर्स होते हैं उसमें भी आप इम्प्योरिटी को डोप करते हैं सेमी कंडक्टर के अंदर, ऐसे सेमी कंडक्टर कहलाते हैं एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। ये भी एग्जाम्पल हैं सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड की। दूसरे नंबर पर है सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ये सॉल्यूशन ज़्यादा कॉमन है जिसमें सॉल्यूट सॉलिड होता है, सॉल्वेंट लिक्विड होता है। जैसे आप शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर लें, सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व कर लें, या किसी भी सॉलिड को किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व कर लें। अगर आप पॉलीस्टाइरीन को बेंजीन में डिसॉल्व करें तो भी यही सॉल्यूशन बनेगा। थर्ड टाइप में है अगर आप किसी सॉलिड को गैस में डिसॉल्व करें जिसमें माइनर कंपोनेंट सॉलिड हो और मेजर कंपोनेंट गैस हो, लाइक स्मोक, डस्ट पार्टिकल्स इन एयर। नंबर 4 सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड। अगर आप किसी लिक्विड को डिस्पर्स कर दें सॉलिड में जिसमें माइनर कंपोनेंट लिक्विड हो और मेजर कंपोनेंट सॉलिड हो। इसके एग्जांपल है योगर्ट, जेल, बटर, कस्टर्ड, पुडिंग एटसेट्रा। सिमिलरली अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट यानी मेजर और माइनर दोनों कंपोनेंट लिक्विड हों, और ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हर दफ़ा सॉल्यूट और सॉल्वेंट की टर्म ज़रूरी नहीं कि यूज़ हो। बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस हैं, ट्रू सॉल्यूशन भी और बहुत सारे कोलाइडल सॉल्यूशन भी ऐसे हैं जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट की टर्म नहीं यूज़ होती। उस केस में हम कहेंगे कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2, यानी अगर आप लिक्विड को लिक्विड के साथ मिक्स करें तो कंपोनेंट 1 भी लिक्विड है, कंपोनेंट 2 भी लिक्विड है। इसकी एग्जांपल में है सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल इन वाटर, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। नेक्स्ट है नंबर 6 पे सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन गैस, लाइक परफ्यूम्स, एयर फ्रेशनर, पेस्टिसाइड स्प्रे। नंबर 7 पे सॉल्यूशन ऑफ गैस इन सॉलिड, लाइक इंटरस्टिशियल कंपाउंड। मेटल्स के एटम के दरमियान एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, इन एम्प्टी स्पेसेस को इंटरस्टाइसिस कहा जाता है। अगर गैस के मॉलिक्यूल इन इंटरस्टाइसिस में इंट्रैप हो जाएं तो इससे बनने वाला कंपाउंड कहलाता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। और हाइड्रोजन के चूंकि मॉलिक्यूल छोटे छोटे होते हैं उनमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो मेटल के इंटरस्टाइसिस में चले जाएं और वहाँ जाके इंट्रैप हो जाएं। तो अगर हाइड्रोजन इंट्रैप हो जाए मेटल्स के अंदर तो उसे कहते हैं, ऐसे कंपाउंड को कहते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। इसके अलावा फोम, जो वाटर की सरफेस पर झाग बनती है उसे फोम कहते हैं। नंबर 8 सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, यानी ये जो सॉल्यूशन ऑफ गैस इन सॉलिड है इसके एग्जांपल में ये जो फोम है ये तो वही फोम है जिसको हम एवरीडे लाइफ में भी फोम ही कहते हैं। इसी तरह अगर गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो, इसकी एग्जांपल में है सोप, लेदर, यानी साबुन को पानी में डिसॉल्व करें, जो साबुन तो वाटर के ऊपर जो झाग बन जाती है, जो साबुन की झाग बनती है, इसे कहते हैं सोप लेदर। इसी तरह कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है।
और चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर है, वाटर पोलर है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर बहुत लो है और ये सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर डिक्रीज करने से इंक्रीज होती है। इसलिए कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को लो टेम्परेचर पे रखा जाता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, एवापोरेट हो जाती है, एस्केप हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व होती है 3 कंडीशन में, एट लो टेम्परेचर, एट हाई प्रेशर। इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज करें तो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है और अगर प्रेशर डिक्रीज करें तो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करके ऊपर ढक्कन चढ़ा देते हैं, तो जो ही आप ये ढक्कन रिमूव करते हैं, क्राउन बॉटल का रिमूव करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है काफ़ी, तो कार्बन डाइऑक्साइड वहीं से निकलना शुरू हो जाती है। इसी तरह आपने नोट किया होगा कि अगर कार्बोनेटेड ड्रिंक में सोडियम क्लोराइड डालें तो भी कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी तेज़ी से बबल आउट होती है। क्योंकि सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी वाटर में ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की कम है, तो जब आप सोडियम क्लोराइड को कार्बोनेटेड ड्रिंक में डालते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं। नंबर 9 पे है सोल्यूशन ऑफ गैस इन गैस। तो एयर इज़ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस सोल्यूशन, लेकिन एयर ऐसा सोल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट और सोल्यूट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। इसी तरह मिक्सचर ऑफ गैसेस, इट इज़ आल्सो एग्जांपल ऑफ गैस इन गैस। और गैसेस के मिक्सचर में एक और ख़ास बात ये भी है, जब हम सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं या लिक्विड को लिक्विड के साथ मिक्स करते हैं तो हम कहते हैं कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, कि पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। इसलिए वाटर में ग्लूकोज डिसॉल्व हो जाता है, अल्कोहल वाटर के साथ मिक्स हो जाता है, शुगर डिसॉल्व हो जाती है, यूरिया डिसॉल्व हो जाती है, सोडियम क्लोराइड वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन पॉलीस्टाइरीन वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, ग्रीस वाटर में डिसॉल्व नहीं होती, बेंजीन वाटर के साथ मिक्स नहीं होती, ईथर वाटर के साथ मिक्स नहीं होता। अलबत्ता गैसेस में ऐसी कोई शर्त नहीं है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक की कंडीशन गैसेस में नहीं है। अगर एक गैस पोलर हो दूसरी नॉन पोलर हो तो भी वो इजीली मिक्स हो जाएंगी। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आप 2 गैसेस को मिक्स करें एक ही कंटेनर में, एक गैस की डेंसिटी ज़्यादा हो दूसरी की कम हो, तो भी वो इक्वली मिसिबल होंगी। गैसेस का सॉल्यूशन बनाने में लाइक डिसॉल्व लाइक का प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होता। और एक और ख़ास बात यह है कि ये जो ऊपर हमने 8 तरह के सॉल्यूशन पढ़े हैं, ये सॉल्यूशन ट्रू भी हो सकते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। यानी सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन सॉलिड। ये जो 8 तरह के सॉल्यूशन हैं, ये 8 ट्रू सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। लेकिन जो सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस है, इट इज़ ऑलवेज ट्रू सॉल्यूशन। गैसेस के दरमियान कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनता। ये चौथी खास बात जो सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस के लिए है। पहली बात कि जब गैसेस को मिक्स करेंगे तो पोलैरिटी का इफेक्ट नहीं होगा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक का प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होगा, डेंसिटी का प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होगा। और दूसरी बात कि गैसेस का मिक्सचर इट इज़ ऑलवेज ट्रू सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस इज नेवर कोलाइडल सॉल्यूशन। अब आएगा नेक्स्ट, द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। हमने कहा था ज़्यादातर केसेस में तो हम बाइनरी सॉल्यूशन को ही डिस्कस करते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनमें 2 ही कंपोनेंट हों, लेकिन बहुत सारे सॉल्यूशन ऐसे हैं जिसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट 2 से ज़्यादा हैं। जैसे एयर के बारे में हमने कहा कि एयर इज़ मिक्सचर ऑफ गैसेस, इसमें तो बहुत सारी गैसेस हैं। एयर में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन, 0.93% आर्गन, इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी बहुत सारी पोलर और नॉन पोलर गैसेस हैं। तो फिर ये मिक्सचर बाइनरी मिक्सचर नहीं होगा। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के लिहाज से अगर तो सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन।
और अगर सोल्यूशन में 3 कंपोनेंट्स हैं तो इसे कहेंगे टर्नरी सोल्यूशन। और टर्नरी सोल्यूशन में अगर सल्यूट और सॉल्वेंट की डिफरेंशिएशन नहीं है तो हम इन तीनों कंपोनेंट्स को कहेंगे कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3। इसी तरह अगर सोल्यूशन में 4 कंपोनेंट हों तो हम इसे कहेंगे क्वाटर्नरी सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन में 5 कंपोनेंट्स हों इसे कहेंगे क्वाइनरी सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन में 6 कंपोनेंट्स हों इसे कहते हैं सीनरी सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन में 7 कंपोनेंट्स हों इसे कहते हैं सेप्टीनरी सोल्यूशन। और अगर सोल्यूशन में 8 कंपोनेंट्स हों, अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 8 हों तो इसे कहते हैं ऑक्टेनरी सोल्यूशन। अगर सोल्यूशन में 9 कंपोनेंट्स हों देन इसे कहते हैं नॉनरी सोल्यूशन। और अगर 10 कंपोनेंट हों तो इसे कहते हैं डेनरी सोल्यूशन। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर आप फिल्टर्ड वाटर की, जिसे हम मिनरल वाटर कहते हैं, इसकी बाटल लेते हैं तो वाटर के अंदर बहुत सारे सल्यूट होते हैं। इसका मतलब है ये बाइनरी सोल्यूशन नहीं है। अब आप कंपोनेंट काउंट कर लें, फिर अंदाज़ा लगाएं कि ये किस टाइप का सोल्यूशन बनेगा अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। नेक्स्ट वन, क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन। अगर तो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो तो उसे कहते हैं कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, और अगर सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कम हो उसे कहते हैं डिल्यूट सोल्यूशन। अब किसी सोल्यूशन का कंसंट्रेटेड होना या डिल्यूट होना ये उसकी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नहीं है, ये रिलेटिव है। अगर आपके पास 2 सोल्यूशन हैं तो जिस सोल्यूशन में सल्यूट ज़्यादा डिसॉल्व किया गया है हम कहेंगे ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, और जिसमें सल्यूट कम डिसॉल्व किया गया है उसे कहेंगे कि ये डिल्यूट सोल्यूशन है। अलबत्ता अगर कोई सोल्यूशन देखने से आपको, अगर एक ही सोल्यूशन हो और देखने से आपको पता चले कि वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा उसमें थिकनेस नहीं है, तो भी हम उसे डिल्यूट सोल्यूशन कह सकते हैं। और अगर सोल्यूशन एक है और देखने से लग रहा है कि वो बहुत थिक सोल्यूशन है, बहुत गाढ़ा सोल्यूशन है, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, तो भी हम कह सकते हैं कि ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, बेशक उसके रिलेटिव में कोई डिल्यूट सोल्यूशन ना भी हो। तो यहाँ पर जो पॉलीमर के सोल्यूशन होते हैं उनमें ख़ास बात ये है कि वो अगर उसमें सल्यूट का कंपोनेंट कम हो तो भी वो कंसंट्रेटेड लगते हैं। तो पॉलीमर के सोल्यूशन में ये ख़ास बात है कि पॉलीमर के सोल्यूशन में सल्यूट की कंसंट्रेशन अगर कम हो तो भी वो कंसंट्रेटेड ही लगते हैं। इट मीन कि पॉलीमर के सोल्यूशन तो फिर डिल्यूट होते ही नहीं हैं, उसमें सल्यूट की थोड़ी सी भी मिकदार डिसॉल्व कर दें तो चूँकि पॉलीमर के मॉलिक्यूल बहुत लार्ज साइज्ड होते हैं तो वो दो पॉलीमर सॉल्यूशंस लुक लाइक कंसंट्रेटेड इवन इफ दे आर डिल्यूट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू सैचुरेशन। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।